को बाइकआउट करेंगे क्योंकि हमारी बात सब सप्रेस करी जा रही है लास्ट 15 साल लेंगे, वरना हम ये इलेक्शन बाइकआउट करेंगे। हम कोई भी हमारा जो 70% पॉपुलेशन यहाँ पे इस यहाँ 3 ब्लॉकों में जूझ के हम इनको बाइकआउट करेंगे और हम इंसिस्ट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूँ VDX वीरेंद्र। आज हम अरनास में आए हैं और यहाँ पे कुछ युवा जंग इकट्ठा हुए हैं। क्या मसले हैं इनके, क्या चाहते हैं ये, आइए इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ में। जी आपका स्वागत है। मैं आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूं जो टाइम वक्त हमारी बात सुनते हैं और आगे तक हायर एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो उन तक हमारी बात रखते हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ बात कर रहे हैं अरनास से अखिल देव सिंह जी, सोशल एक्टिविस्ट। अखिल जी, क्या समस्याएं आपकी यहाँ पे अरनास की मेन जो आप बताना चाहते हैं? देखिए, समस्या तो हमारी काफ़ी टाइम से लॉन्ग पेंडिंग हमारे जो इशू हैं, चाहे वो हमारे म्युनिसिपल कोड का हो, चाहे हमारी जो ये आप कैमरा घुमा के दिखा भी सकते हैं ग्राउंड का हो, चाहे हमारी PSC बिल्डिंग हो, चाहे हमारा ये मेन जो बाज़ार का रोड है यहाँ पे ब्लैक टॉप का इशू हो, और जैसे हमारा स्कूल का हो, चाहे KB का हो, ऐसे अन्य हमारे कई इशू हैं जिस पे हम जहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, वो हमारे यूथ आज तो शार्ट टाइम पर हमने यूथ की मीटिंग रखी तो इतना लड़का इकट्ठा नहीं हो पाया, तो मैंने बुलाए भी उतने मतलब लिमिटेड लोग ही बच्चे मतलब जहाँ पर यूथ बुलाएँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो हमारे जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव किसी पार्टी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि जहाँ से वो भारी मत लेके अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को क्लियर कर सकें, वो हमारे लोगों की आगे बात सुने, हमारे यूथ की क्या समस्या है और यूथ हमारा किस इशू से रिलेटेड अब तक हमारा यूथ पीछे रहा और कौन से इशू हमारे पेंडिंग है, उस इश्यूज़ को क्लियर करें, इधर आके हमारे साथ 1 to 1 बात करें हमारे साथ। जी, सबसे पहले मैंने देखा जैसे आपका म्युनिसिपल कोड का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। पिछले दिनों हमने सुना था कि अरनास को ये म्युनिसिपल कोड दिया गया था, लेकिन अब कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले सुनने में आया कि यही कोर्ट यहाँ से उठा के दरमाड़ी थुरू में दे दिया गया है। ये कंफर्म है और इस पे क्या टिप्पणी करना चाहते हैं आप? देखिए, म्युनिसिपल कोड की बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। मैं आपको ही पहले भी मैंने बाइट दी थी, जहाँ पे उस दिन भी काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, जहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे, कुछ यहाँ के यूथ थे, उनसे हमने ये बात क्लियर करी थी कि ये कोड हमें सुनने में आएगी जहाँ से शिफ्ट हो रहा है ब्लॉक अरनास से ब्लॉक थुरू में। तो उधर अब उस टाइम भी हमें कई लोगों ने, जहाँ पे कुछ मीडिया बंधु भी थे, उन्होंने बोला था कि ये आप झूठी रूमर्स है, अफवाह है, यह कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन उसके बाद कुछ चंद दिन पहले हमें लेकिन अब ये कंफर्म है, कुछ ऑफिशियल आर्डर जो मैंने देखा, उसमें जो सेक्रेटरी या जो भी हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं हाई कोर्ट की, वहाँ पे जो ऑफिशियल आर्डर आया उसमें लिखा है कि इंस्टेड ऑफ शिफ्ट फ्रॉम हाई म्युनिसिपल कोर्ट फ्रॉम अरनास टू ब्लॉक थुरू। ये हमने मतलब देखा जो अपने जो ऑफिशियल आर्डर था। तो मैं यही बताना चाहूँगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चाहे किसी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी से इन्फ्लेटेड नहीं हूँ या मैं किसी पार्टी की तरफदारी या ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैं ये बोलना चाहूँगा, चाहे किसी पार्टी को या कोई भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से बाहर से इलेक्शन जो आके इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि एक तो हम जहाँ से हमारे एरिया का म्युनिसिपल कोड उठा के आप और एरिया में ले रहे हो और फिर आप जहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो हमारे एरिया का बोर्ड आपको मिलेगा, जहाँ तो वो हमें इधर के क्लियरेंस दो, चाहे वो किसी की पार्टी का हो। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, कौन बाहर का है, कौन इधर का है, वो उन तक बात पहुँच रही है। बस मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, अगर वो चाहते हैं यहाँ इधर के जहाँ पे लोकल हैं लोग। देखो, मैं बताना चाहूँगा कि अरनास को इलेक्शन से पहले तोहफा मिल गया जी, म्युनिसिपल कोड अरनास से उठा के दरमाड़ी ले गए। वही हमारे यूथ की पेंडिंग डिमांड थी, म्युनिसिपल कोड। और भी बड़ी डिमांड है, लेकिन ये जो हमने पहले भी एक बार मीटिंग करी और ये म्युनिसिपल कोड ऑफिशियल आर्डर जो आया, ये बोल रहे हैं स्टे हो गया। भाई, मेरे स्टे हाई कोर्ट का क्वाश सुप्रीम कोर्ट में होता है, जहाँ तो हमें वो अथेंटिकेट आर्डर दिखाओ जो सुप्रीम कोर्ट में स्टे करा हुआ है, जहाँ तो हमें पूरी दिखाओ कि हम माने कि हमारा यूथ भी सेटिस्फाइड हो सके कि ये कैंसिल हो चुका है। लेकिन जहाँ तक हमें कोई स्टे का आर्डर नहीं दिख रहा है। और जो हमारा अरनास ब्लॉक का जो इधर जो हमारा म्युनिसिपल कोड आया था ग्राम न्यायालय, वो शिफ्ट करके ब्लॉक थुरू में खोला जा रहा है दरमाड़ी में। हम किसी खिलाफत नहीं कर रहे हैं। अगर दरमाड़ी का लग आया होता तो वो लेते, वो हमारे इलाके का था, हमारे इलाके में इधर सैंक्शन हुआ था, तो क्यों यहाँ से उठा के दरमाड़ी में लिया जा रहा है? और वहाँ के कोई MLA इधर आके इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर वो चाहते हैं इधर के एरिया का 3 ब्लॉक का बोर्ड उनको क्यों पड़े? अगर वो जहाँ पे हमारा म्युनिसिपल कोड उठा के दरमाड़ी ले रहे हैं, मैं उनको क्लियर चेतावनी वार्निंग दूंगा, अगर यहाँ से आपको 10% भी बोर्ड मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। मैं क्लियर बोलूँगा, मैं किसी का पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अभी तो हमने मौका उन्हीं को दिया जहाँ से जो पहले एक्स MLA रहे हूँ। मैं किसी का नाम नहीं बोलना चाहूँगा, जो एक्स MLA वो सभी को पता है। उन्होंने हमारे अरनास में देखिए, हमारा SDM ऑफिस था, तहसील थी कितनी पुरानी, मैं तो सुनते आया हूँ अपने एंसेस्टर से, बुजुर्गों से, हमारी तहसील सबसे पुरानी थी। आज तहसील देखिए हमारी कब भाई 2014 में, उससे पहले देखिए हमारा यहाँ पे कॉलेज था, ITI सब शिफ्ट करके, मैं तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था, 2002-1 की बात है, सब शिफ्ट करके जहाँ से दरमाड़ी ले लिए। क्यों? हमारे ब्लॉक ब्लॉक अरनास और ब्लॉक ठाकरा रोड के लोग जहाँ पे इंसान नहीं है क्या? ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं है क्या? जहाँ के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है क्या? जहाँ के लोग से रखने
रखना है इनको पूरी ज़िंदगी। ये जो हमारे साथ न्याय किया जा रहा है ये गलत है। और जहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव जहाँ से जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टी से, मैं उनको भी ये बोलूँगा अगर वो चाहते हैं जहाँ से आपको 100% लीड लेके आप जीतो, तो 1 to 1 हमारे साथ यूथ के साथ आके बैठ के बात करो, जो हमारे इशू हैं उसको रेज करो, उसको क्लियर करो कि वो क्लियर होंगे तो हमारा यूथ जो आपको 10-15% आगे पीछे जाने का वोट जा सकता है वो भी आपको मिलेगा। मैं श्योरिटी देता हूँ, अगर आपको वोट जहाँ से 99% आसपास के सराउंडिंग एरिया का नहीं मिलेगा, हम बोलना छोड़ देंगे, हम सोशल एक्टिविस्ट ही छोड़ देंगे। लेकिन हमसे बात करो, 1 to 1 बात करो कि ये मुद्दे क्लियर होंगे, हमारी ग्राउंड का मुद्दा क्लियर होगा, हमारा मुंसिफ कोड हमें मिलेगा, हमारी पीएससी से कन्वर्ट होकर बिल्डिंग सीएससी बनेगी, हमारा रोड ब्लैक टॉपिंग का इशू है, कंथान में अभी तक रोड वहाँ से चलो अभी हो रहा है, हमने बड़ा पुश करके ग्रिफ को बनवा रहे हैं, लेकिन और भी बड़े इशू हैं, चाहे स्टाफ का इशू हो, अन्य इशू हैं जो मैं इधर हाई दूंगा। जो भी जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ बैठ के 1 to 1 यूथ के साथ बात करें, हम तभी उनको वोट करेंगे, वरना हम इस इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हमारी बात सब सप्रेस करी जा रही है लास्ट 15 साल। जहाँ का बाजार देखिए, जहाँ पे आज कुत्ता भी किसी टाऊ नहीं दिखता है, जहाँ के लोग आज दरबदर हो रहे हैं, बाजार के लोग रो रहे हैं जहाँ के, तो वो बाजार के लोग उनका क्या ये इशू है कि यही गलती है, वो बिजनेस कर रहे हैं। मैं ये क्लियर बोलना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो हमसे 1 to 1 आके बात करे, हमारे इशू पे खड़ा उतरे तो हम उनके साथ चलेंगे, वरना हम ये इलेक्शन बाइकआउट करेंगे। हम कोई भी हमारा यूथ जो 70% पॉपुलेशन यहाँ पे इस यहाँ 3 ब्लॉक में यूथ की, हम इनको बाइकआउट करेंगे और हम इंसिस्ट करेंगे यूथ को कोई भी वोट मत करो अगर कोई हमारी बात नहीं सुनता है। अगर हमारी बात इनका कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई, हमारे जो इशू हैं उन पे काम नहीं किया गया, तो हम इलेक्शन को बाइकआउट करने वाले हैं, ये आज का युवा कह रहा है। और मसला था एक ग्राउंड का, मैं कैमरामैन से बोलूँगा एक बार ग्राउंड की तरफ कैमरा घुमाएं। यहाँ पे सिर्फ झड़ी, भांग और ये दारू की बोतलें वगैरह, यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है इन्होंने। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर अखिल देव सिंह जी। इनका कहना है कि जब तक किसी भी पार्टी का उम्मीदवार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, जब तक हमारे साथ फेस टू फेस आके बात नहीं करते, हमारी मांगे नहीं सुनते, तब तक हम इलेक्शन को बाइकआउट करते हैं और कोई भी युवा इलेक्शन में वोट डालने नहीं जाएगा। मैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि जो इन्होंने कहा है वो सच है, इनकी मांगे पूरी की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। कई सालों से इनको लड़काया हुआ है ग्राउंड को लेके, चाहे वो मुंसिफ कोर्ट हो उसको लेके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।